हेलो बच्चों, हम लोग डिविडेंड डिसीजन पढ़ रहे हैं और उसके कुछ फैक्टर्स बचे हुए हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। एसेट्स एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। इफ़ कैपिटल मार्केट कैन ईजिली बी एक्सेस्ड एंड देयर इज़ इनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, देन कंपनी कैन गिव मोर डिविडेंड एंड रेज कैपिटल बाय अप्रोचिंग कैपिटल मार्केट। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी पास परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, उसे पता है, उसकी रिपुटेशन इतनी अच्छी है कि उसको पता है कि मैं शेयर मार्केट से पैसा रेज़ करने के लिए जाऊँ, चाहे लोन से पैसा रेज़ करने के लिए जाऊँ, मुझे आराम से लोन भी मिल जाएगी, मुझे आराम से शेयर मार्केट से पैसा भी मिल जाएगा जब भी मुझे एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो वो सोचती है कि मैं रिटेन अर्निंग ज़्यादा नहीं करती हूँ, एक काम करती हूँ, ज़्यादा डिविडेंड ही डिक्लेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी मैं आराम से शेयर मार्केट से पैसा रेज़ कर सकती हूँ या लोन मांग सकती हूँ, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मेरी रिपुटेशन अच्छी है। बट इफ़ it is difficult for company to approach capital market, then companies declare low rate of dividend and use reserves or retained earning for reinvestment। और अगर कंपनी को ऐसा लग रहा है कि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, रेपुटेशन अच्छी नहीं है, लोन मांगने जाऊंगी तो लोन नहीं कोई देना चाहेगा, या शेयर मार्केट से पैसा रेज़ करना चाहूँगी तो शेयर मार्केट से पैसा नहीं मिल पाएगा, और ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वैसी कंपनी क्या करेगी, अपने पैसे को बचाने की कोशिश करेगी, सोचेगी कि रिटेन अर्निंग मैं रिटेन अर्निंग ज़्यादा कर लूँ और डिविडेंड कम डिक्लेयर करूँ, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत पड़े और मेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, शायद मेरे शेयर में या मुझे कोई शेयर में शायद मेरे कोई पैसा ना लगाए या फिर मुझे कोई लोन ना देना चाहे। ये पॉइंट था एक्सेस टू कैपिटल मार्केट की, आपकी रिपोर्टेशन कैसी है कैपिटल मार्केट पे, उस पर डिपेंड करता है आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। टैक्सेशन पॉलिसी, देखिए सिंपल सा पॉइंट है, कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड जितना भी वो डिक्लेयर करती है उस पर कंपनी को एक टैक्स पेड करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सिंपल सी बात है, अगर टैक्स रेट हाई है तो कंपनी कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, अपोजिट रिलेशन होगा, और अगर टैक्स रेट लो है तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। सिंपल सी बात है, ये पॉइंट बिल्कुल सिंपल था, कंपनी को टैक्स देना पड़ता है डिविडेंड डिक्लेरेशन पे। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, ध्यान से समझिएगा, व्हेन कंपनी टेक लॉन्ग टर्म लोन देन फाइनेंशियर में पुट सम restrictions और constraints on distribution of dividend and companies have to abide by their constraints। बहुत बार ऐसा होता है जब कंपनी मार्केट से लोन रेज करती है तो जो फाइनेंसर उसे लोन देते हैं या उधार पे पैसा देते हैं वो कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप ज़्यादा डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करेंगे, या फिर आप इतना ही डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, या फिर आप इतना पैसा रिजर्व पे बचा के रखो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है या फिर फ्यूचर में ख़राब हो सकती है। तो अगर कंपनी अब आज ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी तो हो सकता है कि वो मेरा लोन वाला इंटरेस्ट ना दे पाए, हो सकता है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट ना कर पाए। अगर क्रेडिटर को ऐसा कोई डर सताता है तो वो ऐसा कंस्ट्रेंट, ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कंपनी पे कि वो ज़्यादा डिविडेंड ना डिक्लेयर करे या फिर लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करे, और कंपनी को इस चीज़ को मानना भी होगा, कंपनी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, कंपनी के साथ वो लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप कम डिविडेंड डिक्लेयर करो या फिर ज़्यादा डिविडेंड ना डिक्लेयर करो। Stock market reaction, the declaration of dividend has impact on stock market as increase in dividend is taken as a good news in the stock market and prices of security rises, whereas low dividend may have negative impact on the share price of the company। So possible impact of dividend policy in the share price, यहाँ पर लिख लीजिए, in the share price also affects dividend decision। ध्यान से समझिएगा, जब डिविडेंड कंपनी, जब मान लीजिए कोई कंपनी है वो बहुत 2-3 साल से पिछले डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रही थी, लेकिन वो सोच रही है कि इस साल अगर मैं डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करती हूँ तो मेरा शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इतना समझ लीजिए कि डिविडेंड डिक्लेयर करना या ना करना शेयर मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अगर कोई कंपनी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उसके शेयर मार्केट पे ऑब्वियस है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और वैसी कंपनी में लोग ज़्यादा पैसा लगाना चाहेंगे। और कोई कंपनी मान लीजिए बहुत कम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और बहुत लो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उसके शेयर प्राइसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और शेयर प्राइस भी लो हो जाएंगे और लोग वैसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। तो कंपनी को ये चीज़ देख लेना है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से या ना करने से शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी थी पिछले 2-3 साल से डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रही है, लेकिन उसे लग रहा है कि इस साल अगर नहीं डिक्लेयर किया तो शेयर प्राइस बहुत जोर गिर सकता है, तो वो इस साल अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। और मान लीजिए कोई कंपनी है वो पिछले 2-3 साल से अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, उसका शेयर का प्राइस ऑलरेडी अच्छा चल रहा है और उसे लग रहा है कि इस साल नहीं डिक्लेयर करूँगी तो चलेगा, तो शायद वो इस साल ना डिक्लेयर करे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि शेयर मार्केट में
रिएक्शन देखना है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से क्या पड़ रहा है। ऑफ कोर्स है, जब कंपनी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो पॉजिटिव रिएक्शन होता है शेयर प्राइसेस पे, और कम डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो निगेटिव असर पड़ता है। तो ये चीज़ भी कंपनी को देख लेना है कि कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है डिक्लेयर करने से या नहीं करने से, वैसे ही रिएक्ट करना है कंपनी को। और लीगल रेस्ट्रिक्शंस मेरा लास्ट पॉइंट, इसके बारे में मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए, लीगल रेस्ट्रिक्शंस कहने का क्या मतलब है, डिविडेंड डिक्लेयर करने पे कंपनी पर कुछ कंपनी एक्ट के नियम लागू होते हैं, कुछ कानून लागू होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही हुआ है, कंपनी को जब प्रॉफिट होगी कंपनी तभी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, लॉस के केस में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है कंपनी। दूसरी बात, अगर कंपनी के पास इनफ कैश है तभी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अगर कंपनी के पास इनफ कैश नहीं है तो वो ज़्यादा डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकती है। तो ऐसे कर करके कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शन से आप एक दो ध्यान रखो बस। तो कंपनी तभी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है जब वो उस एक्ट पर लागू हो सकते हैं, वो नियम वो एक्ट को फॉलो कर रही है, तभी वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। जो लॉ में लिखा हुआ है वो चीज़ आपको फॉलो करनी है, तभी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। आप लॉ को तोड़ के ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो लीगल रेस्ट्रिक्शंस यही था। हमारा डिविडेंड डिसीजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।